जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमएस ऑनलाइन एकेडमी। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर मुस्लिम। आज हम लोग 9th क्लास का जो सेकंड चैप्टर हमारा काइनेमेटिक्स का है, आज हम उसके न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 1 बाय 1 न्यूमेरिकल आज हम इसको क्लियर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट बच्चों हमारे पास न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर 1 है, एक ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती रहती है। इसका कुल तय करदा फासला मालूम करें। यानी कि अच्छा, मैं इसमें ट्राई करूंगा बच्चों के दोनों मीडियम्स आपके सॉल्व किए जाएं। इंग्लिश में भी कन्वर्ट करूंगा और उर्दू में भी कन्वर्ट करूंगा, ताकि इंग्लिश मीडियम और उर्दू मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ट्रेन स्टार्टिंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक जो ट्रेन है स्टार्टेड फ्रॉम अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी विदिन 10 सेकेंड, देन फाइंड इट्स टोटल कवर डिस्टेंस। यानी कि एक जो ट्रेन है वो 36 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से 10 सेकंड तक चलती है। उसका जो टाइम है बच्चों 10 सेकंड है, और उसका कुल तय करदा फासला आप मालूम करें। तो सबसे पहले जो मेरे पास इसकी एवरेज वेलोसिटी आती है VAV, इसको हम बोलते हैं एवरेज यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये मेरे पास आती है 36 किलोमीटर पर आवर और 10 सेकंड तक चलती है। जो मेरे पास टाइम है T, वो कितना है जी 10 सेकंड। देन फाइंड इट्स टोटल डिस्टेंस, तो आप इसका डिस्टेंस क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। अब सबसे पहले बच्चों हमारे पास एक चीज़ आती है कि हमारे पास जो वेलोसिटी का यूनिट आता है वो हमारे पास मीटर पर सेकंड आता है, लेकिन ये हमारे पास किलोमीटर पर आवर में है। तो सबसे पहले बच्चों हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में से हम कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कैसे रिजल्ट आता है। ये हमारे पास लिखा हुआ है 36, और नेक्स्ट मेरे पास क्या है किलो, और नेक्स्ट मेरे पास क्या है मीटर, और h की पावर -1 है। तो बच्चों नीचे आके ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। सेम मेरे पास 36 मल्टीपल किलो का मतलब होता है 1000, यानी कि आप इसको 1000 से मल्टीपल करेंगे, और साथ है मीटर का वैसे। और 1 आवर का मतलब होता है हमारे पास 60 मिनट्स और 60 सेकंड्स, यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट के अंदर 60 क्या होते हैं, सेकंड्स होते हैं। तो ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा, यहाँ पे फिर इसको मेंशन करता हूँ VAV ये बन। अच्छा, यहाँ से आप क्या काम करो, 36 मल्टीपल 1000, और नीचे मेरे पास कितना बनेगा 3600। ठीक है, 2020 कट, और जब ये ऊपर जाएगा तो मीटर पर सेकंड ही बनेगा। मजीद मेरे पास बनेगा VAV, और ये मेरे पास 36 को 10 से मल्टीपल करो, ये 360 आता है, नीचे 36, जब काटा के आंसर 1 आता है, सॉरी आंसर मेरे पास आता है 10। तो मेरे पास जो VAV की वैल्यू आई है वो मेरे पास बन गया 10 मीटर फी सेकंड। ये वाला यूनिट है, ये इसका ओरिजिनल यूनिट है मीटर फी सेकंड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे बच्चों, अब टोटल कवर डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इक्वल मेरे पास आता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीपल टाइम इन सेकंड। अब टोटल डिस्टेंस मेरे पास कितना है S, और एवरेज वेलोसिटी मेरे पास कितनी है 10, और मल्टीपल टाइम मेरे पास कितना है 10। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं साथ इसका यूनिट भी मेंशन करूँ तो एवरेज 10 मीटर पर सेकंड, और मल्टीपल मेरे पास टाइम कितना है जी 10 सेकंड। यहाँ पे अगर आप देखें तो बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है। 10 को 10 से मल्टीपल किया तो आंसर मेरे पास क्या आता है 100, और इसके बाद m, और यहाँ पे -1 + 1, इसकी पावर क्या है +1, तो ये आपस में कट होकर 0 आ जाता है। लिहाजा मेरे पास बनेगा S = 1000 मीटर, और S की पावर 0 1 के इक्वल आता है। तो ये मेरे पास बन गया 100 मीटर। कितना आ गया 100 मीटर, और डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास क्या आता है, मीटर आता है। तो बच्चों यहाँ तक आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या होगा, सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड की तरफ। सेकंड उसने बात की है ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, एक जो ट्रेन है वो रेस्ट की हालत से चलना शुरू करती है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ 100 सेकंड में
1 किलोमीटर का फासला तय करती है और 100 सेकंड मुकम्मल होने पर ट्रेन की स्पीड क्या होगी। ये कुछ इस तरह का न्यूमेरिकल है। ह्यूमन डाटा। सबसे पहले उसने बात की है अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। लेट्स सपोज ये हमारे पास कोई ट्रेन है और ये क्या काम करती है, ये बच्चों रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है। यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, यहाँ से यहाँ तक। जब कोई भी चीज़ रेस्ट की हालत में होती है इट मीन दैट उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। यहाँ से चलना स्टार्ट करती है, इनिशियल इसकी क्या बन गई, जीरो, जिसको आप क्या कहते हैं, इब्तदाई वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो हो जाती है। नेक्स्ट उसने कहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, अब जाहिर बात है जब यहाँ से यहाँ तक आएगी तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, जिसको हम बोलते हैं फाइनल, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। और नेक्स्ट उसने कहा है कि इसको जो टाइम लगता है, टाइम इसको लगता है 100 सेकेंड्स, 100 सेकेंड्स। और 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस इसका है वो कितना हमारे पास है, 1 किलोमीटर, यानी कि जो एस है कितना हमारे पास 1 किलोमीटर है। और ये आपका सारे का सारा डाटा है। तो फाइंड करें कि जब इतने सेकंड मुकम्मल होते हैं तो ट्रेन की फाइनल वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसको मेंशन करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आती है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल या इब्तदाई वेलोसिटी, जिसको हम बोलते हैं वी आई। ये हमारे पास कितनी है, चूंकि ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है तो बच्चों हमारे पास आएगी 0 मीटर पर सेकंड। और इसके बाद हमारे पास जो टाइम है टी, कितना हमारे पास 100 सेकंड है, ठीक है। और हमारे पास जो डिस्टेंस है एस, हमारे पास कितने हैं, 1 किलोमीटर। और आपको पता है डिस्टेंस किस में लेते हैं, मीटर में लेते हैं। और मैं यहाँ पे फिर हिंट देता हूँ, 1000 मीटर हूँ तो 1 किलोमीटर क्या आता है, इक्वल आता है। तो हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे 1000 मीटर। और यहाँ पर उसने पूछा है कि इसकी आखिरी वेलोसिटी, यानी किसकी फाइनल वेलोसिटी, जब ट्रेन जाके रुकेगी, फाइनल वेलोसिटी वीएफ वो क्या होगी। अब हम देखेंगे कि हमारे पास कौन कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर ये सारी की सारी वैल्यूज आती हैं, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी या तो बच्चों ये फर्स्ट इक्वेशन में आती है वी एफ इक्वल वी प्लस ए टी, या फिर सेकंड में आती है एस इक्वल टू वी एट स्क्वायर प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, ठीक है। और या फिर सेकंड में ये फाइनल वेलोसिटी का इशू नहीं है, वहाँ पे ये वी एफ सेकेंड में नहीं आती। थर्ड में आती है 2as इक्वल टू वी एफ का स्केयर माइनस का वी आई का स्केयर। तो अब हमारे पास टाइम भी है, तो जब हम इसको फर्स्ट इक्वेशन लगाएंगे बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, वी एफ वी आई प्लस ए टी। अब इसको फाइंड करने के लिए हमने फाइंड तो वी एफ ही करनी है। हमारे पास वी आई होना लाजमी है, वी हमारे पास 0 है। हमारे पास एक्सेलरेशन होना चाहिए, एक्सेलरेशन हमारे पास नहीं है। हमारे पास टाइम होना चाहिए, टाइम भी हमारे पास अवेल है। तो पहले हम एक्सेलरेशन को फाइंड करेंगे। तो एक्सेलरेशन को फाइंड करने के हम लोग क्या काम करेंगे, पहले हम लगाएंगे सेकेंड इक्वेशन। लेट्स सपोज ये नंबर 1 है। Now, for finding acceleration, by using second equation of motion, तो हम क्या करेंगे, हरकत की दूसरी मुसावात लगाएंगे। वो हमारे पास क्या बनती है, वो हमारे पास बनती है s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर। इसमें जरा वैल्यूज पुट करें। s हमारे पास कितना है, डिस्टेंस 1000 मीटर। और जो नेक्स्ट हमारे पास है वी आई हमारे पास 0 है इनिशियल वेलोसिटी। टाइम हमारे पास 100 है
मल्टीपल 100 प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमने फाइंड करना है सेम एज इट इज, और साथ में टाइम का स्केयर है तो 100 का क्या बनेगा, स्केयर बन जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 1000 इक्वल, ये 0 से मल्टीपल हुआ तो 0 प्लस हाफ ए, और 100 का स्केयर तो क्या बनेगा मेरे पास 40, यानी कि 10,000 आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। फिर ये से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 1000 इक्वल 0 प्लस हाफ ए इंटू 10,000। यहां मेरे पास सेम एज इट इज 1000 इक्वल, अच्छा ये ए मल्टीपल हो रहा है, 2 डिवाइड हो रहा है, जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा 10,000 का क्या आता है 5000, और साथ में ए क्या हो रहा है मल्टीपल हो रहा है। तो यहाँ पे भी 5000, यहाँ पे भी 5000, ये कट और यहाँ से 3 0 ये कट, 1/5 इक्वल किसके आता है हमारा ये वाला ए क्या आता है। ठीक है, अब जब हम इसको 1/5 करेंगे तो हमारे पास एक्सेलरेशन, इसको डिवाइड करो तो 0.2 मीटर फी सेकंड स्केयर किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये हमारा एक्सेलरेशन आता है 0.2 मीटर फी सेकंड स्केयर, बट हमने फाइंड करना था फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी के लिए ए को लाजमी, अब ए आपको मिल गया है तो अब क्या काम करो, पुट ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। नाउ फॉर फाइनल वेलोसिटी पुट all values in number 1, so number 1 becomes 1 हमारे पास है VF इक्वल VI प्लस का AT। V हमारे पास कितना है 0 है, प्लस A की हमारे पास जो वैल्यू है वो कितनी है, एक्सेलरेशन 0.2 है, और इनटू टाइम हमारे पास कौन सा है 100 है। जब इसको रेशनलाइज करेंगे तो हमारे पास ये बन गया 0.2 इंटू 100, तो 100 को 0.2 से मल्टीपल किया तो आंसर हमारे पास क्या आता है 20, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है मीटर फी सेकंड। तो ये बच्चों था हमारा सेकंड न्यूमेरिकल जो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। कि सबसे पहले इसके अंदर क्या था, सबसे पहले तो हमने फाइंड किया इसके अंदर एक्सेलरेशन को फाइंड किया हम लोगों ने बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से s इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी का स्केयर, और उसको फाइंड करने के बाद वहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकाला। एक्सेलरेशन निकालने के बाद हमने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के वैल्यूज को पुट किया। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास कौन सी आती है, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस का ए टी। जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की जो फ्रेश वैल्यू है हमारे पास 0.2, और हमारे पास जो टाइम है 100 को 0.2 से मल्टीपल किया, हमारे पास आंसर था 20 मीटर फी सेकंड। यही हमारा क्या था, न्यूमेरिकल था। अब हम चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल के ऊपर। थर्ड न्यूमेरिकल हमारे पास है, एक कार की वेलोसिटी 10 मीटर फी सेकंड है। ये आधे मिनट तक 0.2 मीटर फी सेकंड स्केयर के एक्सेलरेशन से चलते हुए कितना फासला तय करेगी, नीज इसकी आखिरी वेलोसिटी भी मालूम करें। इसका बच्चों डाटा कुछ इस तरह से है। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक ट्रेन है जो स्टार्टिंग है, मूव कर रही है, और उसने कहा है कि एक ट्रेन कार की वेलोसिटी, ये कार है
जिसकी वेलोसिटी 10 मीटर फी सेकंड है। जिस हमने पीछे से देखा इसको, यहां से ऑब्जर्वर ने इसको ऑब्जर्व किया, तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है जी 10 मीटर फी सेकंड, या इसकी इब्तदाई वेलोसिटी। और इसको टाइम कितना लगता है, हाफ मिनट, यानी कि वक्त इसको लगता है 30 सेकंड। और इसका जो एक्सेलरेशन है 0.2, मीटर फी सेकंड स्केल। कितना फासला तय करेगी, लेट्स सपोज यहां से यहां तक चलती है, एक इसका डिस्टेंस क्या होगा, और सेकंड जब ये कार रुकेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, देन हम फाइंड करेंगे इसकी वेलोसिटी। तो हमारे पास गिवन डाटा है, सबसे पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी या इब्तदाई स्पीड, इब्तदाई वेलोसिटी, जिसको हम कहते हैं VI, वो हमारे पास है 10 मीटर फी सेकंड। देन जो हमारे पास एक्सेलरेशन है A, ये हमारे पास आता है 0.2 मीटर फी सेकंड स्केल। और जो हमारे पास टाइम है, वक्त T, हाफ मिनट, यानी कि 30 सेकंड्स। 1 मिनट कंप्लीट हो बचे 60 सेकंड्स होते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास है, अच्छा अगर इस स्पीड से कार चलती है तो एक इसका टोटल कवर डिस्टेंस, इसका फासला कितना होगा, कितना फासला तय करेगी, और साथ में इसकी आखिरी वेलोसिटी क्या होगी, आखिरी वेलोसिटी क्या होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डाटा में क्या है, एक VI है, एक हमारे पास A है, और एक हमारे पास क्या है T है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे, और उसके बाद हम इसकी क्या करेंगे, लास्ट वेलोसिटी यानी कि फाइनल वेलोसिटी हम इसकी क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कि डिस्टेंस किस किस के अंदर आता है। एक हमारे पास इक्वेशन थी S = VIT + हाफ AT का स्केल, और एक हमारे पास जो डिस्टेंस आता है वो आता है थर्ड इक्वेशन के अंदर 2AS = VF² माइनस का VI²। लेकिन वहां पे हमारे पास VF कौन लाजमी है। अगर तो बच्चों VF की वैल्यू गिवन होती तो तब हम थर्ड इक्वेशन को यूज कर लेते। अब हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को ही यूज करेंगे। नाउ बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, तो सेकंड हमारे पास कौन सी आती है, जिसमें डिस्टेंस आता है S = VIT + हाफ AT का स्केल। S हमारे पास हमने फाइंड करना है सेम एज इट इज। VI की वैल्यू हमारे पास 10 है, और टाइम हमारे पास है 30 सेकेंड्स प्लस हाफ। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमारे पास है 0.2, और टाइम का जो स्केल है T का स्केल, ये हमारे पास कितना है जी, 30 का स्केल। और S हमारे पास यहाँ से इसको मल्टीपल किया, 30 को 10 से किया तो ये बन गया 300, और प्लस 1/2 0.2 इंटू 30 का स्केल हमारे पास कितना आता है जी, 900 आता है। ठीक है, अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद हम इसको इसके ऊपर जो कि है डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने से हमारे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। ये हमारे पास बन गया 300 प्लस, अच्छा अब अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 900 मल्टीपल 0.2 करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है जी 180। कितना आता है, 180।
और इसको हम 2 पे डिवाइड करें तो कितना आंसर आता है हमारे पास 90। दोनों को प्लस करें तो कितना आता है हमारे पास 390। कितना आता है हमारे पास 390। और इसका यूनिट क्या आता है हमारे पास, डिस्टेंस का मीटर। क्या आता है हमारे पास, मीटर आता है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे इसी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उसने ये पूछा है कि देन फाइंड इट्स फाइनल वेलोसिटी। आप इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या करें, फाइंड करें। तो हमारे पास जो रिजल्ट बनता है, अब हम यूज करेंगे इसकी सेकंड वेलोसिटी के लिए VF। Now for final velocity, अब VF, तो VF जो है दोनों इक्वेशंस में आता है, चाहे आप लोग फर्स्ट यूज कर लो चाहे आप लोग थर्ड यूज कर लो। तो फर्स्ट हमारे पास क्या आता है, VF इक्वल टू VI प्लस का AT। VF आपने फाइंड करना है। VI की वैल्यू हमारे पास कितनी है, VI 10, एक्सेलेरेशन हमारे पास है 0.2 और टाइम हमारे पास का 30। लो जी, अब हम क्या काम करेंगे, दोनों का हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट बनेगा VF इक्वल 10, 30 को 0.2 से मल्टीपल किया तो ये 6 आता है। 10 प्लस 6 16 और वेलोसिटी का यूनिट क्या आता है, मीटर फी सेकंड। लो जी, ये हमारे पास थर्ड न्यूमेरिकल था जो हमने सॉल्व किया। पहले हिस्से में हम लोगों ने इसका डिस्टेंस फाइंड किया और दूसरे पार्ट में हमने इसकी फाइनल वेलोसिटी को डिस्कस किया कि हमारे पास वो क्या बनती है। तो उसने कहा था कि हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन 0.2 है और जो टाइम हमारे पास है वो 30 सेकंड है और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो हमारे पास आपने वो फाइंड करना है और लास्ट पे जाके आपने इसकी फाइनल वेलोसिटी को क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन को यूज़ किया, यहाँ से हम लोगों ने डिस्टेंस निकाला और उस देन हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ किया, यहाँ से हम लोगों ने उसकी फाइनल वेलोसिटी को निकाला। अब हम चलते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल के ऊपर। फोर्थ न्यूमेरिकल उसने ये कहा है, एक टेनिस की बॉल को 36 मीटर फी सेकंड की स्पीड से अमूमन ऊपर की तरफ हिट लगाई गई है। बुलंद तरीन मुकाम तक पहुंचने में इसको 3 सेकंड लगे। गेंद ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगी, गेंद को ज़मीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा। जी नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है इसी का। एक टेनिस की बॉल को 30 मीटर फी सेकंड की स्पीड से अमूमन ऊपर तरफ हिट लगाई गई है। बुलंद तरीन मुकाम पर पहुंचने में इसको 3 सेकंड लगे। गेंद ज़्यादा कितनी हाइट तक जाएगी, गेंद को ज़मीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा। लेट्स सपोज हमारे पास, इसको समझने से पहले हम इसका कुछ डायग्राम बनाते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक बॉल है, एक हमारे पास
गेंद है जिसको अमूमन ज़मीन से ऊपर तरफ हिट लगाएगी, टेनिस बॉल को। अब हमने इसको नीचे से ऊपर फेंका है ऐसे, ठीक है। तो ये सारी किस कहाँ तक जाएगी, ये सारी इसकी क्या है, हाइट है। और एक तो इसकी हमने हाइट फाइंड करनी है, और जब ये ऊपर से वापस नीचे आएगी तो इस गेंद को कितना टाइम, यानी कि इसको टाइम कितना लगेगा। और जिस स्पीड से हमने इसको फेंका है नीचे से ऊपर, इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास है वो 30 मीटर फी सेकंड है, 30 मीटर फी सेकंड है। और इसको बुलंदी मुकाम पहुंचने तक, नीचे से ऊपर जाते तक इसको जो टाइम लगा है, जब नीचे से बॉल ऊपर जा रही थी यहाँ तक, यानी कि हाइट पर इसका जो टाइम है वो है जी 3 सेकंड, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट है। पहले हम इसकी हाइट फाइंड करेंगे, देन हम फाइंड करेंगे कि जब यही बॉल ऊपर से नीचे आएगी तो इसको टाइम कितना लगेगा, अगेन इसको टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसका जो गिवन डाटा हमारे पास है फॉर, अच्छा यहाँ पे इसके डाटा दो बनेंगे, एक जब बॉल नीचे से ऊपर जा रही है और सेकंड जब बॉल ऊपर से नीचे आएगी। तो पहले हमारे पास फर्स्ट पे है फॉर मूविंग वर्टिकली अपवर्ड, जब बॉल नीचे से ऊपर जा रही है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज है, जो गिवन हमारे पास है, टाइम है 3 सेकंड, और एक हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है 30 मीटर फी सेकंड। और जब कोई चीज नीचे से ऊपर जाती है तो उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है बच्चों, वो नेगेटिव हो जाता है, g = -10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। आपने फाइंड क्या करना है, सबसे पहले फाइंड करेंगे नीचे से ऊपर की हाइट कितनी होगी। अच्छा, जब कुछ चीज़ बच्चों लीनियर मूव करती है तब उसके लिए हम एस लगाते हैं, और जब कोई चीज़ बॉडी सरफेस को छोड़कर ऊपर जाती है तो तब हम उसके लिए क्या लगाते हैं, एच लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि किस क्वेश्चन के अंदर एच आता है और टी भी आता है, वी आई भी आता है और जी भी आता है। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को डिस्कस करते हैं, वी एफ इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ठीक है। अब हमारे पास वी एफ तो नहीं है, ऐसा हम इस क्वेश्चन को यूज नहीं करेंगे। थर्ड डेफिनेटली जो थर्ड हमारे पास में टाइम नहीं आता, हम उसको भी यूज नहीं करेंगे। जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन आती है उसके अंदर टाइम आता है। बाय यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन, अब सेकंड हमारे पास क्या आती है, h इक्वल टू वी आई टी प्लस ऑफ जी टी का स्क्वायर, ठीक है। अब h हमने फाइंड करना है, सेम एज इट इज, v हमारे पास 30 है, टाइम हमारे पास 3 है, प्लस हाफ g की वैल्यू हमारे पास -10 है, और t का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास बनेगा h इक्वल 3 को 0 से किया 0, 3 3 जार 9, और यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, प्लस माइनस 1/2, और इधर हमारे पास आता है 10, और 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आता है, 9 आता है। मजीद हम सॉल्व करेंगे तो h इक्वल टू 90 नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा 1/2, और इसको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या बनता है जी, 90 ही बनता है। नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे, मजीद हम इसको डिस्कस करते हैं तो हमारे पास बनता है h इक्वल टू 90 नेगेटिव, 90 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास क्या आता है जी 45, और 90 - 45 आंसर मेरे पास क्या आता है 45 मीटर। लो जी, अब यहाँ पे उसने डिस्कस किया है कि हमारे पास जो बॉल है, अगर हम उसको इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर फी सेकंड की दें, टाइम हम उसको जस्ट 3 सेकंड का दें, तो जो बॉल है मैक्सिमम वो 45 मीटर की हाइट तक जा सकती है, यानी कि ये हमारे पास यहाँ पे बन गया 45, h इक्वल 45 मीटर, यहाँ तक जो बॉल है इतनी हाइट तक जा सकती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जब बॉल डाउनवर्ड आएगी, फॉर मूविंग डाउनवर्ड, इसी का सेकंड पार्ट है, फॉर मूविंग
डाउनवर्ड। जब बाल नीचे की तरफ आएगी, ऊपर से नीचे, अब बाल ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, तो जैसे ही बाल यहां पे स्टिल होगी, कोई भी चीज जिसको हम नीचे से ऊपर मूव करवाएं, वो बॉडी है, वो बॉब है, वो बाल है, जैसे ही वो स्टिल होती है तो फौरन उसकी जो वेलोसिटी क्या रहती है, जीरो हो जाती है। अब इसका जो गिवन डाटा वो अलग होगा। यानी कि टॉप यहां पे जाके इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी हमारे पास, 0 मीटर फी सेकेंड, ठीक है। और इसका जो टाइम लगता है नीचे से ऊपर जाने तक वो लगता है 3 सेकेंड, और ऊपर से नीचे आने तक, अच्छा जिसका जी है वो यहाँ पे क्या होगा, अब पॉजिटिव होगा, ठीक है। और अब हमने क्या फाइंड करना है, देन फाइंड इट्स, एक तो हम आपने इसका क्या फाइंड करना है, टाइम, ऊपर से नीचे आने तक इसको जो क्या है कितना टाइम लगेगा, ठीक है। ये तो नीचे से ऊपर जाने तक है ना, अब ऊपर से नीचे आने तक इसको जो टाइम है वो कौन सा लगेगा। जबकि हाइट इसकी सेम है, वो कितनी हमारे पास 45 मीटर है, तो टाइम इसके लिए क्या होगा। अब हम कौन सा फार्मूला यूज करें जिसके अंदर हमारी तीनों चारों चीजें आती हैं। अगर हम फर्स्ट को देखें तो VF इक्वल टू VI प्लस का GT, ठीक है। एक तो हमारे पास जो कि टाइम है, अब हम उसको डिस्कस करेंगे, और साथ में हमारे पास जो कि है टाइम, टोटल टाइम इसके डिपेंड करता है इसके ऊपर। और एक तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास VF है ही नहीं, उसने बताया ही नहीं है। या फिर हम सेकंड क्वेश्चन को यूज कर लेते हैं, H इक्वल टू VIT प्लस हाफ GT का स्केयर। हाँ, हम सेकंड क्वेश्चन भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन 2GH इक्वल VF स्केयर माइनस V स्केयर। नो, हम लोग यूज करेंगे अपनी सेकंड क्वेश्चन को ही। Again using second equation of motion, तो सेकंड हमारे पास क्या आती है, H इक्वल VIT प्लस हाफ GT का स्केयर। H हमारे पास 45 और V हमारे पास क्या है 0 इंटू T हमने फाइंड करना है, प्लस हाफ इंटू 10 इंटू T का स्केयर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास आता है जी 45 और यहाँ पे हमारे पास आता है ये 0 प्लस हाफ 10 T का स्केयर। तो इधर हमारे पास क्या बनेगा 45 इक्वल, यहाँ पे बन गया 5T का स्केयर। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 2 5 10, तो ये क्या बन गया 5T का स्केयर। और नेक्स्ट इधर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये मेरे पास बन गया 45 इक्वल 5T का स्केयर। तो स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर। अच्छा, यहाँ पे 5 मल्टीपल, वहां पे जाके डिवाइड, 45 बाय 5 T का स्केयर, 5 9 45, 9 इक्वल T स्केयर। जब हम दोनों तरफ स्केयर रूट लेंगे तो यहाँ पे आ गया 3 इक्वल टू T, 3 इक्वल क्या आ गया T। यानी कि इससे हमें ये मालूम हुआ कि अगर बाल को नीचे से ऊपर जाने तक 3 सेकंड लगते हैं, तो देन उसको जमीन की सरफेस पे आने पे भी कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड ही लगेंगे। बट हमने फाइंड करना है टोटल टाइम। टोटल टाइम, अब एक वो टाइम नीचे से ऊपर जाते हुए, दूसरा वो टाइम ऊपर से नीचे आते हुए। अब लेट्स सपोज टोटल टाइम हमारे पास क्या है T है, और ये बनेगा T1 प्लस T2। T नीचे से ऊपर जाने का 3 सेकेंड, ऊपर से नीचे आने का 3 सेकेंड, 3 प्लस 3 कितना आता है हमारे पास आंसर 6 सेकेंड। लो बच्चों, यहाँ तक हमारे पहले 4 न्यूमेरिकल वाइंड अप हुए। अगर आपको किसी प्रॉब्लम, किसी पॉइंट की समझ ना आई हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी कमेंट कर सकते हैं, और ताकि आपको प्रॉपर टाइम पे गाइड किया जा सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।